बच्चों आवाज आ रही है? आवाज वगैरह ओके है बच्चों? ये बताओ, सब कुछ ओके? स्टार्ट कर ले, है ना? देखो, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है बच्चों, आज मुझे दवाई लेने जाना है, थोड़ा जल्दी से क्लास लूंगी मैं, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी चीजों की कमी। मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित है, ये बात ध्यान रखना। एलिफेंटा जो आइलैंड है, इट इज लोकेटेड 10 किलोमीटर ईस्ट 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई। ऑफ मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है बच्चों? यह पश्चिमी तट पर स्थित है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। यह पश्चिमी तट पर, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आवाज ओके है ना? हाँ मैम, भांगर, भाबर और भांगर सेम ही है। खुशी ठाकुर जी, ना ना, ये नहीं पूछता। बीएल चौधरी, हाँ जी। वेलिंगटन द्वीप। आज मैं थोड़ा बच्चों दवाई लेने जाऊंगी तो 20 मिनट ही क्लास ले पाऊंगी बच्चों। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं, और तुम्हारी ना मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, तो जल्द ही प्लान करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास लूँ मैं तुम्हारी। भाई लेनी पड़ेंगी, सिलेबस टाइम से कराना है तो। ओके, हाँ, तो मैं तबीयत ठीक कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी प्लान करती हूँ क्लास का। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। ए मैन मेड आइलैंड, a man-made island located in Kerala.
लोकेटेड इन केरला। अब बस लक्षद्वीप और बचा, ये पूरा टॉपिक में फिनिश करा देती हूँ। बच्चों लक्षद्वीप, कुल टोटल आइलैंड 36 है, याद रखना। टोटल आइलैंड, ओके बच्चों, 36 द्वीप है। और ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित। बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलना मैम अरब सागर में स्थित है, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति से, फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ्स। फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ्स। ओके, प्रवाल 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंटीमीटर लंबे प्रवाल 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। दो सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मरीन क्रीचर्स। ये चूना खाकर बड़े होते हैं। परवाल क्या खाकर बड़े होते हैं? तो आप ये याद रखेंगे बच्चों, ये परवाल चूना खाकर बड़े होते हैं। क्या खाकर बड़े होते हैं? हर लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। परवाल चूना खाकर बड़े होते हैं। दे ग्रो बाय ईटिंग लाइम, बाय ईटिंग दे ग्रो बाय ईटिंग लाइम। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ध्यान रखना किसके खोल में रहते हैं। हर लाइन अपने एक महत्व रखती है, खुद ध्यान से सुना करो, समझा करो कि मैम क्या बोल रही हैं। अच्छा, कि परवाल किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। इसे ना ध्यान रखा करो अपने आप, ओके। दे लिव इन कैल्शियम कार्बोनेट शेल। They live in calcium carbonate shell। अब परवाल क्या होते हैं? देखो परवाल क्या होते हैं, ये एक के ऊपर ऐसे 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 ऐसे, जब एक परवाल जो है मर जाता है तो उसी के ऊपर दूसरा परवाल, सारे परवाल एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और ये चूने का रूप, मतलब चट्टान का रूप ले लेते हैं। और चट्टान कई वर्षों तक ये चट्टान के रूप में ऐसी तब्दीली करते रहेंगे तो ये चट्टान का रूप ले लेते हैं और ये नहीं परवाल कहते हैं।
इन्हें ही बच्चों परवाल कहते हैं। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। नेट के खूल में रहते हैं, परवाल चूना खाकर बड़े होते हैं, परवाल 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव है और लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको अमन कुमार भैया गूगल पे एग्जैक्ट ये है अमन। हाँ, तो जो गूगल पे एग्जैक्ट होता है ना, हम वही कर देते हैं। हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई अमन, गूगल पे एग्जैक्ट यही है। परवाल समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव। ओके, चलो एक मैप बना लो। हाँ अमन, ध्यान से सुनना है ना, गूगल में जो बताता है ना वही एग्जैक्ट डाटा होता है ना, तो हम गूगल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। इधर कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम इधर अरेबियन सी है। और भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बंगाल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बच्चों खांसी है, ज्यादा तेज बोलूंगी तो कुछ भी आवाज निकल, क्लास ही नहीं हो पाएगी फिर। अब बे ऑफ बंगाल में आपका कौन सा द्वीप पड़ता है? कौन सा द्वीप पड़ता है? आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार, यही तो पड़ता है। और इधर कौन सा पड़ता है अरेबियन सी में? लक्षद्वीप। इधर क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। अब ये जो अगेती द्वीप में ध्यान रखो, एक में लिखूंगी अगेती द्वीप। अगेती द्वीप बच्चों, अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है। जिस पर हवाई अड्डा है। अगेती आइलैंड द ओनली आइलैंड इन लक्षद्वीप the only island in Lakshadweep with an airport. With an airport, ये ध्यान रखना है ना। पीटी द्वीप, अब अगेती द्वीप लक्षद्वीप का है, पीटी द्वीप भी लक्षद्वीप का है। पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पीटी आइलैंड, द पीटी बर्ड सेंचुरी, द पीटी बर्ड सेंचुरी द पीटी बर्ड सेंचुरी is located on this island.
ऑन दिस आइलैंड, और इस पीटी द्वीप पर ना, पीटी द्वीप पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। किस पर? पीटी द्वीप पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। पीटी द्वीप पर कोई, on which no human population resides, no human population no human population resides। ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एंड्रोथ। एंड्रोथ, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। The largest island of Lakshadweep is Androth। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। क्या है बच्चों? कावरत्ती। याद करना है एक एक पॉइंट। ओके। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? कावरत्ती। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज मिनिकॉय बच्चों। ठीक है। एक मैप बनाओ सब। मिनिकॉय। अब इधर आओ, एक मैप ऐसे बनाओ।
यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ लक्षद्वीप के सारे द्वीप लिखवा देती हूँ मैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से बात करेंगे, चैटलेट, इसके नीचे किल्टन, किल्टन, इसके इधर सामने बिटरा, इधर कदमत, इधर अमीनी, अमीनी इधर कावारत्ती बच्चों, इधर कावारत्ती, इधर अगेती, इधर अगेती, कावारत्ती, इधर सुहेली, सुहेली, सुहेली हो गया, और ये मिनिकॉय, मिनिकॉय। और ये देखो, ये मालदीव, इसकी कैपिटल बच्चों माले है, इसकी कैपिटल माले, मालदीव की। ये लक्षद्वीप के पूरे द्वीप है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के कोई द्वीप आपसे पूछने लगे, सब है, चैटलेट, किल्टन, कदमत, अमीनी, कावरत्ती, मिनिकोय, सुहेली, अगेती, बिथरा। मालदीव एक अलग देश है, मालदीव की कैपिटल माले है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद ये देखो, ये लक्षद्वीप का मैप है, इधर अरब सागर, इधर लक्षद्वीप, और ये सारा ये, तो इधर ये लक्षद्वीप का मैप, चैटलेट, बिटरा, किल्टन, अगेती, कदमत, अमीनी, कावारत्ती, सुहेली, मिनिकोय, सारे लक्षद्वीप के द्वीपों के नाम लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको सब कुछ याद रहे। ओके, सब कुछ, सारे मैप आप अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, ये लिखा बिटरा, चैटलेट, किल्टन, कदमत, अगेती, अमीनी, कावरत्ती, सुहेली, मिनिकॉय, और ये मालदीव, ये अलग देश है, मालदीव की कैपिटल माले है ना, हिंदी में भी लिख दिया है। ओके, इसके बाद सरक्रीक और लिख लो, सरक्रीक, छियानवे किलोमीटर लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट, लंबा दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है।
91 किलोमीटर लॉन्ग मार्शी एरिया located in the run of Kutch. Located in the run of Kutch. और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और पाकिस्तान, इसका दोनों का नाम याद रख लो। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। अलग करता है। Sir Creek is a disputed area between India and Pakistan. India and Pakistan. India and Pakistan that separates Gujarat India from Sindh province, Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोरी क्रीक, ये आपको मतलब तुम्हें पता है सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। भारत भी इसे अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान कहता है ये मेरा हिस्सा है, लेकिन ये मछली वछली की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोरी क्रीक कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक, टाइडल क्रीक इन कच्छ रीजन, ये अलग है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये विवादित क्षेत्र 96 किलोमीटर लंबा है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत।
यहाँ से कराया था ना मैंने। हाँ। सही है। सरक्रीक। हाँ, ये सरक्रीक है। ये पाकिस्तान का है, ये भारत का बॉर्डर बीचों बीच है। ये थालविक सिद्धांत को फॉलो करता है भारत, है ना। थालविक सिद्धांत मतलब किस दो देशों के बीच जो मतलब नदियों का पाठ किसके देश पर कितना होना चाहिए, थालविक सिद्धांत एक उस वो है। और ये ध्यान रखना कि ये सरक्रीक ये है। अब दोनों ही विवादित क्षेत्र है, दोनों ही देश छोड़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा। तो बस इस पे ही थोड़ा ये डिस्प्यूटेड एरिया है, बात ये है। चलो, तो ये अब हो गया आपका कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर है। बहुत अच्छे से याद रखना, एक एक मैंने बात बताई है आपको, और अच्छे से याद कर लेना। तो सरक्रीक किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, कितने किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत। ये टॉपिक पूरा फिनिश। ठीक है, थैंक यू।